नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद हम। मैं हूं परवीन शेख। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष फिर चीख चिल्ला रहा है। सत्र के दूसरे दिन संसद परिसर में सुबह सुबह ही मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया गया। लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले 10:30 बजे मकर द्वार के सामने विपक्षी दल जुटे। लेकिन इस दौरान विपक्षी एकजुटता की पोल भी खुल गई, क्योंकि इंडी अलायंस की मीटिंग में ये साथ नहीं थे, न ही संसद की कार्रवाई में ये एकता दिखाई दी। भले ही इन दलों के हाथों में बड़े बड़े बैनर दिखे जिन पर लिखा था स्टॉप SIR और स्टॉप वोट चोरी। इंडी गठबंधन के सभी प्रमुख नेता एकजुटता दिखाने की सिर्फ नौटंकी करते नजर आए, जबकि विपक्षी दल संसद में अपने अपने एजेंडे पर आगे बढ़ते नजर आए, जिससे एक बार फिर विपक्ष एक्सपोज हो गया। एक्सपोज तो हर रोज राहुल गांधी भी हो रहे हैं। कर्नाटक से तेलंगाना तक और बिहार से हरियाणा तक में कांग्रेस के अंदर खेला चल रहा है। पार्टी नेता एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। पार्टी की बैठकों में जमकर लात घुसे चल रहे हैं, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, SIR और वोट चोरी पर विपक्ष पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से एकजुट रहें, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ये लोग उपद्रवी तत्व बन गए हैं। इनको पार्लियामेंट में न बहस करना है, न कोई सकारात्मक भूमिका निभानी है। ये ड्रामा करना चाह रहे हैं, ये तमाशा करना चाह रहे हैं। इसलिए रोज नए नए प्लेकार्ड लेकर के आ जाते हैं। भाई ये सब कर रहा है, जंतर मंतर जाओ, पार्लियामेंट तो सब जगह नहीं है ना। अब देखिए, कल ये खबर आई कि 9 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है कि SIR के ऊपर डिस्कशन होना है। ये खबर बस आई है। अब बातचीत के लिए अगर आप एग्री कर रही है सरकार, रिजिजू के चैम्बर में जाकर के आप लोग एग्री कर जाते हो, तो आज तो सत्र चलना चाहिए जी। नहीं चलने देंगे, फिर वही काम करेंगे ये। भाई अभी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई वहां जाकर के कुछ और बोलते हो। पहला दिन तबाही हुआ, आप नहीं गए, फिर इवनिंग में बातचीत हुई, फिर वही काम कर दिया। फिर कल इस चीज के ऊपर रजामंदी हो गई कि भाई पहले वंदे मातरम पर डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद SIR जो है मंगलवार को, मतलब 9 तारीख को हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखिए, 2 घंटे का समय, आप देखिए कि भाई राहुल गांधी की स्ट्रेटजी क्या है। ये एन केन प्रकार चलने नहीं देंगे। वो अचानक से कोई नया मुद्दा लेकर के आ जाएंगे कि आप इसके ऊपर बहस करो, काम मत करो। और जो तमाम जो अब देखिए कल कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है ये आदमी। कल जॉर्जिया के सांसदों का डेलीगेशन आया हुआ था जी, और वो देखना चाह रहा था कि भाई किस तरीके से होता। भाई आप बाद में भी कर सकते थे हंगामा। वो लोग आए, उन लोगों का स्वागत किया गया, नई बिल्डिंग पार्लियामेंट की सब कुछ है, और उन लोगों के सामने ये लोग मैदान में कूद गए जाके बिल में। क्या इंप्रेशन लेकर के वो लोग जाएंगे कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट ऐसे चलता है? इतने बदतमीज किस्म के लोग सब हैं अंदर, जो अपने सीट से सीधे उठ करके चले आते। पता नहीं भाई, जब तुमको सीट पे बैठना ही नहीं है तो सीट क्यों दूसरे का तुम खा करके बैठे हुए? बाहर करो इन लोगों को। तो ये जो ड्रामा नौटंकी, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन सही तो है, लेकिन इस तरह का जो काम कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ मार्शल बुला करके इन लोगों को पूरे सत्र के लिए बाहर कीजिए। ये अपने पैसे पे ये सब काम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का टैक्स पेयर पैसा देता है तब इनकी ऐश चलती है। लुटियन दिल्ली के अंदर घर मिलता है और करोड़ों रुपए जो है साल में उसके घर के ऊपर खर्चा होता है, यही सब तमाशा करने के लिए। आपको ये सब काम नहीं करना है, आपको जो है संसद नहीं चलने देना है, तो सांसद किस बात के हो? सरकार को चाहिए कोई नियमावली बनाए कि आप अगर अपने सीट पर नहीं बैठ सकते, आप जो है वेल के अंदर घुस रहे हो, तो पूरे सत्र के लिए जो है आप उसको बाहर कीजिए। और जो 3 बार इस तरह की गलती करे उसको, उसकी सांसदी वो उसको भी कैंसिल कर देना चाहिए। मछली बाजार बना करके रख दिया इन लोगों ने संसद को। ऐसा लग रहा है कि अनपढ़ गंवार जाहिल किस्म के लोग सब जो है वहां जमावड़ा आपने कर दिया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है।
बिल्कुल, संसद की कार्रवाई में बार-बार बाधा पहुंचाना। लेकिन राजीव सर, जो विपक्ष के सामने चुनौती थी कि इस संसद ने उन्हें एकजुट होना है, क्या वो इसमें फेल हो गए? देखिए, एकजुटता का मतलब क्या होता है? अपने फायदे के लिए या सबके फायदे के लिए? तो सबके फायदे के लिए कॉमन मुद्दा है एसआईआर। उसमें बाहर में ये लोग दिखाई पड़ते हैं कि एक दूसरे के साथ हैं। उसमें भी साथ होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट में सारे सांसद एक साथ दिखाई पड़ेंगे। इस बीच जो संसद में 2 दिन की जो प्रोटेस्ट हुए, प्रक्रियाएं चलती रही, उसमें शरद पवार की पार्टी के कितने सांसद राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई पड़े? क्या सुप्रिया सुले राहुल गांधी के बगल में खड़ी नजर आई? राहुल गांधी होंगे, बगल में सोनिया गांधी होगी, उसके बगल में प्रियंका वाड्रा होगी, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे, जयराम रमेश होंगे। विपक्ष के 1-2 लोगों को जो कांग्रेस से बाहर के हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, उन लोगों को चेहरा दिखाने के लिए रखेंगे, जिसमें स्टालिन की पार्टी का होगा, जिसको कोई लेना देना नहीं है इन मुद्दों से। वो अपनी पॉलिटिक्स तमिलनाडु में ही कर रहा है, यहां केवल कांग्रेस के साथ दिखता है। तो उसमें क्या ये उद्धव ठाकरे के कितने सांसद थे जो इन लोगों के साथ आगे अगली पंक्ति में खड़े थे? अब तो स्वास्थ्य ठीक हो गया है संजय राउत का भी, अब वो भी दिल्ली आने की कोशिश में लगे हैं। ये उद्धव ठाकरे कह रहे थे दिल्ली जाओ भाई, अपनी सेटिंग गेटिंग आगे बढ़ाओ, लेकिन किसके साथ? कांग्रेस के साथ या फिर किसी और के साथ? ये अभी दुविधा में बना हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे के भी सांसद यहां पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इनके साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही बिखरी हुई है। स्वाति मालीवाल पहले से ही विद्रोही थी, अब तो राघव चड्ढा भी दिखा रहे हैं कि नहीं भाई, सीपी राधाकृष्णन के बारे में जैसी बातें उन्होंने की, ये साफ दिख रहा है कि अब हम तुम्हारे पक्ष में वोट नहीं देंगे। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और टीएमसी से लेकर कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया था कि सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई है, वो तो अब सब दिख रहा है कि राघव चड्ढा भी पलटी मार चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय सिंह जैसे नेता वो भी सवाल कर रहे हैं। वो नोटिस जारी किया है कि नहीं नहीं, हम तो चर्चा चाहते हैं, हम सवाल करना चाहते हैं। जब चर्चा चाहते हो तो प्रोटेस्ट मत करो। यानी कि विपक्ष में अलग अलग तरीके से तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों ने नोटिस भेजा है कि नहीं, हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, हमारे मुद्दों पर चर्चा की जाए। तो ये चर्चा के लिए व्याकुल है, लेकिन कियोस्क पैदा करने के लिए सारे सांसदों की सहमति नहीं चाहिए। ये राहुल गांधी चाहेंगे 25, 30, 40 सांसदों को लेकर जाएंगे और उसके बाद हंगामा खड़ा कर देंगे। कांग्रेस के अंदर ही देखिए कांग्रेस में क्या चल रहा है। संसद की कार्रवाई में क्या कांग्रेस के सारे सांसद जो 99 सांसद हैं और फिर राज्यसभा में जो 20 सांसद इनके हैं, सारे सांसद आपको संसद परिसर में प्रोटेस्ट करने में दिखे? कई सांसद नहीं दिखे। जब शशि थरूर इनकी मीटिंग में नहीं जा रहे तो प्रोटेस्ट में कहां जाएंगे? मनीष तिवारी कहीं सामने आकर चीख चिल्ला कर नहीं कह रहे, बल्कि रेणुका चौधरी आ रही है, जयराम रमेश आ रहे हैं। ये सारे लोग ही हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द के नेता हैं, वही प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस भी अलग अलग गुटों में बटी हुई है कि हम तो चर्चा चाहते हैं, सवाल दे रहे हैं। इस बीच मनीष तिवारी ने भी 3-3 क्वेश्चन किए हैं, भारत चीन के संबंध पर भी किए हैं कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं कि चीन ने आखिरकार अरुणाचल की उस लड़की को संघाई एयरपोर्ट पर बेइज्जत क्यों किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये कई ऐसे मामले हैं जिसमें कांग्रेस के सांसद भी चाहते हैं। तो बाहर में जो एकजुटता दिखे, अंदर से ये खोखले हैं और विपक्ष की पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर चल रही है। इस बीच कॉमन एजेंडा केवल प्रोटेस्ट में है, वो भी एसआईआर के मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर। राहुल गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि कार्रवाई हो न, आगे प्रोसीडिंग न चले, बल्कि प्रोटेस्ट चलता रहे ताकि मोदी बदनाम हो। और अपने अपने तरीके से लोग संसद की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, संसद को अपनी ताकत दिखाने के मंच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी वो नाकामयाब ही नजर आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कर्नाटक में नाचते पर नाचते हो रहे हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं। देखिए, फैसला लगता है हो ही गया है। डीके शिव कुमार को कह दिया गया है कि आपको बना दिया जाएगा, इसलिए बातचीत हो रही है। लेकिन जब सवाल पूछा गया कल सिद्धारमैया से, तो सिद्धारमैया ने कहा कि भाई दिल्ली तय करेगा, दिल्ली बुलाएगा, दिल्ली बात करेगा, जो फैसला होगा हम मान जाएंगे। अब क्या फैसला होगा ये सार्वजनिक नहीं हो रहा है। ये ब्रेकफास्ट जो हो रहा है, कल इडली और मछली डाल दिया था,
तो मछली और इडली खा करके ये लोग बाहर आकर के जो कह रहे हैं, ये बेसिकली इनसे कहलवाया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में एक नई बुद्धि जागी है इन लोगों की कि ये जो लड़ना झगड़ना इन लोगों ने शुरू किया, तो दिल्ली में ये तय हुआ कि एक काम करो कि सबसे पहले इन लोगों को बोलो कि आपस में लड़े ना। अच्छा, अभी क्या है कि मुख्यमंत्री बनना चाहता है, दूसरा मुख्यमंत्री छोड़ना नहीं चाहता, तो इनसे ये कहा गया कि भाई पहले आप जो है दिल्ली में फैसला होगा, ये बात आप कहलवाओ, ताकि राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर कोई सवाल खड़ा ना हो। क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के चक्कर में ये बर्बाद हुआ, राहुल गांधी के चक्कर में हरियाणा गया, राहुल गांधी के चक्कर में छत्तीसगढ़ गया, राहुल गांधी के चक्कर में मध्य प्रदेश गया, सारे लोग यही बात कर रहे थे। तो ये कहा गया कि नहीं, पहले आप कहो कि दिल्ली में ही सब कुछ होगा। तो पिछली बार तो वो अपना जो होता है कि टच करके निकल लिए कि दिल्ली इज लाइक टेम्पल फॉर अस, तो टेम्पल में जो है वहाँ जो फैसला होगा। कल उनकी बारी थी, उन्होंने कहा कि भाई जो दिल्ली फैसला करेगा वो होगा। फैसला जो कुछ भी होगा, ये दोनों जो कुर्सी से हटेगा वही विद्रोह करेगा, क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि सिद्धरमैया और येदियुरप्पा के बीच कोई बातचीत हुई है। दोनों दे आर बोथ ओल्ड फ्रेंड्स, और ये दोनों के लोगों के बीच, क्योंकि ये पॉलिटिकल सर्कल में ये खबर है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को हरी झंडी दे दी है कि बजट सेशन के बाद ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा और तुमको बना दिया जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, तो बहुत सारे लोग, अच्छा आजकल तो खोजी पत्रकारिता दूसरे तरीके से होती है, पुराना बाइट कोई निकाल रहा है कि जब ये किया गया तो येदियुरप्पा का बयान कि वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो उससे पूछा कि भाई कि हाउ विल यू हेल्प सिद्धरमैया, तो बोला कि भाई व्हेन विल टाइम कम वी विल शो, माने जब टाइम आएगा तब हम सिद्धरमैया के साथ क्या करेंगे वो हम तय करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सिद्धरमैया और येदियुरप्पा की दोस्ती की कहानी जो है वहाँ के लोकल कर्नाटका में अब अखबार में छपने लगी कहानियाँ कि पुराने फ्रेंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम को टाला गया है कि इसे बजट सेशन के बाद इसे तय किया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हो, सिद्धरमैया का नेचर रहा है पार्टी तोड़ने का, उसमें उनकी एक्सपर्टीज है, और जानकार यही बता रहे हैं कि अगर डीके शिव कुमार बने तो सिद्धरमैया नहीं छोड़ेंगे, और डीके शिव कुमार की तो लाइन पहले से ही क्लियर है, उनकी तो ऑलरेडी एडवांस सेटिंग जो है बहुत आगे तक चली गई है। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष जारी है, लेकिन राजीव सर, कांग्रेस के अंदर भी संघर्ष चल रहा है जो अब खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों, ये दोनों के बीच भी सत्ता संघर्ष ऐसे ही चल रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक का विवाद चला, अभी कर्नाटक के अंदर जातीय संघर्ष भी चल रहा है पार्टियों के अंदर। जैसे वोक्कालिगा हैं डीके शिव कुमार, येदियुरप्पा भी वोक्कालिगा है। अब एक ही पार्टी में दोनों आएंगे तो क्या स्थितियां होगी, इसको लेकर चर्चा अलग चल रही है। और सिद्धरमैया क्यों ये कुरुबा और अलिंदा वोटर लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएंगे, इसकी भी चर्चा हो रही है। ऑप्शन अलग अलग है। उधर SC ST लीडर अलग ग्रुप बनाकर बैठे हैं कि जब आला कमान को ही फैसला करना है तो आगे देखते हैं, क्योंकि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, दो मिटिंग हुई। अगर सिद्धरमैया से पूछा जाता है तो उन्हें बताना चाहिए था कि डीके शिव कुमार मेरे छोटे भाई की तरह है, इनकी कुर्सी मेरी कुर्सी अलग अलग नहीं है। जब चाहेंगे ये भी CM बन जाएंगे, हम चाहेंगे हम भी CM बन जाएंगे, हम दोनों आपस में तय कर लेंगे। ये आला कमान कौन होता है तय करने वाला? तो आपने कह दिया आला कमान की बात, यानी कि आला कमान तो आपको पहले से बिठा कर रखे हैं और खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपस में तनाव चल रहा है, लेकिन वो तनाव अब तेलंगाना में भी शुरू हो गया। तेलंगाना में पिछले 3-4 दिनों से पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई है, और उसमें सीधे राहुल गांधी को इशारा किया जा रहा है कि ये मीनाक्षी नटराजन, जो कि तेलंगाना की प्रभारी है, वो दौड़ते हुए गई तेलंगाना, क्योंकि वहां पर विधायकों ने मीटिंग की और कहा कि देखिए, ये जो राहुल गांधी के लोग हैं, जो NGO टाइप
पॉलिटिक्स करते हैं, ये एनजीओ चलाने वाले, मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं जिसको ग्राउंड पॉलिटिक्स में भेज दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जितने अपॉइंटमेंट हुए, ये मीनाक्षी ने बैठकर तय किया, किसके साथ? प्रदेश अध्यक्ष के साथ, महेश बाबू गौड़ा के साथ। तो ये दोनों ही अगर तय करते हैं तो हम लोगों की क्या जरूरत है? हम अगर किसी क्षेत्र से सांसद हैं, विधायक हैं, तो वहां पर हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। जब ऊपर ही सब तय कर लोगे तो नीचे के लोग तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? अभी तेलंगाना में विवाद शुरू हुआ और रेवंत रेड्डी के ऊपर एक और आरोप लगा कि ये पावर गेम चल रहा है। ये पावर सेक्टर में ग्रीन एनर्जी के नाम पर जो आपने दूसरी कंपनियों को ठेके दिए, उसमें 50 करोड़ रुपए का कमीशन लिया और तेलंगाना की सरकार अभी कांग्रेस की जो है 25 से 30% कमीशन की सरकार बन गई है। यह विवाद चल रहा है तेलंगाना के अंदर, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के ऊपर आरोप भी। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो झारखंड से खबर आ रही है कि लगता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ही कांग्रेस के साथ गेम कर देंगे। अभी छोटी मोटी खबर है, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन आग तो लगी है कि हेमंत सोरेन पलटी मारने वाले हैं, राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्टों को बाहर करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चा है और सीएम, डिप्टी सीएम ये दोनों पार्टियों का होगा। आगे कांग्रेस से झारखंड पूरी तरह से मुक्त होने जा रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद में एसआईआर और वोट चोरी पर विपक्ष का हंगामा सारा देश देख रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल कांग्रेस की नीति और रणनीति पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां सत्ता का घमासान देखने को मिल रहा है और जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर है वहां भी कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जिससे साफ है कि पार्टी के नेता अब राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।